स्मृति ईरानी के मंत्रालय में जो आए दिन मीडिया में ईमानदारी की, भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ये घोटाला 144 करोड़ रुपए का है, जिसमें मदरसों के प्रबंधकों द्वारा फर्जी छात्रों के अकाउंट में छात्रवृत्ति डाली गई और फिर उसको निकाला गया। और साहब, ये रिपोर्ट कंट्रोलर ऑडिट जनरल मतलब CAG ने दी है। ED, CBI जैसी संस्था जब सरकार के इशारों पे काम कर रही है तो CAG की हिम्मत कैसे हो गई मोदी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट निकालने की। साहब, दाल में कुछ काला तो जरूर है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द जेन्युइन न्यूज में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंकित सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में चल रही सरकार में हुए घोटालों की। तो हम सबसे पहले आते हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय में, जिसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, स्मृति ईरानी के मंत्रालय में जो आए दिन मीडिया में ईमानदारी की, भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, पर उनके खुद के मंत्रालय में 144.5 करोड़ की छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ, उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहती। हालांकि जब ये जानकारी स्मृति ईरानी के पास पहुंची तो उन्होंने CBI जांच की मांग की, पर साहब CBI भी इनकी, ED भी इनकी, तो काहे की जांच, काहे की रिपोर्ट और काहे का सच। चलिए, बहरहाल हम आपको बता देते हैं ये पूरा मामला, किसमें कैसे कैसे किस तरह घोटाला हुआ, कितने मदरसे थे, कितने फर्जी मदरसे थे और कितने प्रतिशत लोग विद्यार्थी इसमें फर्जी पाए गए। जांच के दौरान पता चला कि 1572 मदरसे 21 राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों में चल रहे हैं, जिसमें से 830 मदरसे फर्जी हैं। तो क्या इसके पहले स्मृति ईरानी जी ने मदरसों की जांच कराना जरूरी नहीं समझा? दूसरा, राजस्थान के 128 मदरसों में से 99 मदरसे फर्जी निकले। छत्तीसगढ़ में 62 मदरसे अस्तित्व में ही नहीं है। कर्नाटक में 64% मदरसे फर्जी हैं। उत्तर प्रदेश में 44% मदरसे फर्जी हैं। उत्तर प्रदेश में 44% मदरसे फर्जी हैं, जहां पे योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है और जहां पे योगी आदित्यनाथ अपना दूसरी पारी खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी 44% मदरसे फर्जी हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि ये आप सबकी मिली भगत है। पश्चिम बंगाल में 39% मदरसे फर्जी हैं, जबकि पश्चिम बंगाल से ज्यादा मदरसे फर्जी हमारे उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में आरोप लगाया जाता है कि ममता बनर्जी के द्वारा चलाई जा रही सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को आसरा देती है। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि हमारी सरकारें हमें बेवकूफ बनाती हैं। जनता के मुद्दों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब बात मीडिया में आ जाती है तो लोग CBI जांच कराते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। CAG भारत सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है जो इस तरह की सारी जांचें करने का काम करती है, जिसे कंट्रोलर ऑडिट ऑफ जनरल भी कहा जाता है। तो क्या अब हम ये माने कि CAG गलत है, या हम ये माने कि सरकार गलत है, या ये माने कि हम बेवकूफ हैं? अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे CAG मतलब कंट्रोलर ऑडिट जनरल की रिपोर्ट में नितिन गडकरी के मंत्रालय में, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में भी लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे नितिन गडकरी के द्वारा किए गए लाखों हजारों करोड़ के घोटाले के बारे में। और हाँ साहब, नितिन गडकरी के मंत्रालय वालों ने तो CAG को भी इनकार कर दिया, कह रहे हैं हम इन्हें नहीं मानते, ये गलत आंकड़ा दे रहे हैं। भाई, सरकार तुम्हारी, संस्था तुम्हारी, आंकड़ा गलत, ये तो भगवान ही मालिक है। और सबसे बड़ी बात, CAG के जो डायरेक्टर हैं मोदी जी के बहुत खास माने जाते हैं। तो जो ED, CBI जैसी संस्था जब सरकार के इशारों पे काम कर रही है तो CAG की हिम्मत कैसे हो गई मोदी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट निकालने की? साहब, दाल में कुछ काला तो जरूर है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में चल रहा है कोई नई रणनीति। क्या वो नितिन गडकरी को करना चाहते हैं किनारे? आइए हम देखेंगे अगली एपिसोड में हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंकित सिंह। हम फिर मिलते हैं अपने अगले के एपिसोड में।